30,000 रुपये में विधवा का सौदा। जी हाँ, भले ही हमारा देश आधुनिक दौर से गुजर रहा हो, पर अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रुपयों के लिए इंसान को भी बेचने से बाज नहीं आते। ऐसा ही मामला रुड़की कोतवाली क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर में सामने देखने को आया है, जहां अब से 10 वर्ष पूर्व विधवा हुई दिल्ली की एक महिला को कुछ लोगों ने साजिश कर 30,000 रुपये में बेच डाला था, जिसके बाद पूरे 10 वर्ष तक यह महिला उस युवक से हजारों तरह की यातनाएं सहती रही। कभी उसका खरीदार व्यक्ति उसके साथ अपनी हवस शांत करता, तो कभी किसी और व्यक्ति को उसके पास घिनौनी हरकत करने भेज देता और महिला के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की जाती। उक्त महिला का जन्म दिल्ली में एक गरीब परिवार में हुआ था, जिसके बाद सन 2000 में उसकी कम उम्र में ही शादी कर दी गई। पर कुदरत को सितारा की खुशी रास नहीं आई और कुछ ही सालों बाद उसके पति का देहांत हो गया। इसी बीच उसने एक बच्ची को जन्म दिया, पर उसके सामने जीवन यापन करने की दिक्कतें पेश आने लगी। तो पैसे के भेड़ियों की नज़र भी उस पर पड़ी और उसे एक युवक ने बहला फुसला कर कहा कि वह तुम्हारी शादी तुम्हारी बिरादरी में कर देगा, और उक्त व्यक्ति ने उसे शादी का झांसा देते हुए एक गैर धर्म के व्यक्ति के हाथों बेच डाला, जिसके बाद उसकी 10 सालों तक दुर्गति होती रही। इसी बीच उसके 3 और बच्चे हो गए। जैसे जैसे समय गुजरता रहा, वैसे ही उसकी मुसीबतें बढ़ती गई। अब थक कर किसी तरह पूर्व का नाम सितारा और वर्तमान की पूजा ने उत्तराखंड के तमाम आला अधिकारियों सहित रुड़की कोतवाली में अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है कि उसे किसी तरह न्याय दिलाया जाए, उसके क्रूर खरीदार से उसे छुटकारा दिलाया जाए। इस मामले में अब एसपी देहात ने जांच कोतवाली रुड़की को सौंपी है। उनका कहना है कि मामले की गहनता से जांच कराकर सभी पहलुओं को जांचा परखा जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं दिल्ली के रहने वाली थी। मैं दिल्ली से मेरा आदमी का इंतकाल हो गया था, राजा नाम था उसका। मेरी एक बेटी है रोशनी, उनसे ही सन 2000 में उनका इंतकाल हो गया था। फिर मैं 10 में यहाँ आ गई देहरादून में। जो मेरे बिचौलिया जो मुझे लेकर आए थे, एक तो राकेश है, नैवेद्य का मनोज के पापा हैं, और शिमला उसका भाई है गाँव का। ये सब मुझे लेकर आए थे। अंजेस था, शिमला थी, ये सब लेकर आए थे मुझे वहाँ से। कह के चलते धर्म के यहाँ, तो भी मुसलमान और ये भी मुसलमान ही है। काम तरह सही हो जाएगा, फिर जाके इससे बाप मिल जाएगा। मैं ठीक है। और भैया मेरा कुछ नहीं हुआ, ना निकाह हुआ, ना शादी हुई। आराम खोरी कब तक। तो क्या बेचने का कुछ सिलसिला हुआ? हाँ भैया, जब मैंने कहा शादी करूँ, तो पता नहीं कहाँ से अंजेस गुंडे लेकर आया था बाहर से, तो उनसे गलत काम करवा था मेरे से मिलके। और मैंने कल होती तो मारपीट दबा दबा के मारे थे, होता ही नहीं मारे थे। अब भी मारता है क्या? हाँ, ये तो वो पैर में भी चोट लग रही। एक खावा सारा बेकार हो गया, जैसे छेती अभी जी ने भी। कितने में बेचा गया? क्या कुछ किस तरह बेचा? मैं 30,000 में लाते खरीद के ये लोग। 30,000 में? जी। बीच में कौन था जिसने? राकेश के साथ में उसका नैवेद्य का भाई था शिमला का, और दो आदमी और हैं, उनके मैं नाम नहीं जानती। कितने साल हो गए? मुझे यहाँ 10 साल होगा भैया। क्या आपने पुलिस को बताना मुनासिब नहीं समझा? भैया मुझे तो इन्होंने पाबंदी बना के जिससे से हाथ बांध के जब रखा था मुझे, तो मैं तो बहुत बुरा हाल रहा। जब मैं निकली, जब मेरे साथ बहुत मारपीट हुई। अंजेस भी मारा था मुझे बुरी तरीके से। तो क्या आपने भी पुलिस को तहरीर दी फिलहाल? भैया मैंने दी 7 तारीख को। कहाँ तहरीर दी? एक तो मैंने दी क्या ना सिविलियन थाने में, और 3 कचहरी में, ऐसी क्या कचहरी में 3 है। तो क्या कहा आपको, क्या आश्वासन मिला कुछ? मुझे तो सिविलियन वाले ने सच्ची में फ़ोन करके कहा था कि जा तेरा फैसला वो करवा देगा। जब मैं वहाँ गई, मेरी कह रही हाँ ठीक है, तेरी पूरी मदद हो गई, वहाँ जाओ, कुछ भी नहीं, बैठ के वापस आ जाओ। तुम्हारे माँ बाप नहीं? तो भैया मेरे माँ बाप अपने यहाँ से क्या, मैं तो बहुत दुख क्या रही भैया। मेरे बच्चे मुझे दिला दो। कितने बच्चे थे तुम्हारे? इससे 3 है, एक मेरी लड़की जिसमें साथ। किसके पास है? अभी 2 बच्चे उधर गए हुए, वो अभी तक आए नहीं, सुबह से दोपहर से आए नहीं। पति कहाँ हो तुम्हारा जिसके साथ रह रही थी? वो वहाँ समारोह में। मैं उनके बिना नहीं रह सकती, बच्चों के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती।
वाली थी। मैं दिल्ली से, मेरा आदमी का इंतकाल हो गया था, राजा नाम था उसका। मेरी एक बेटी रोशनी उनसे ही सन 2000 में उनका इंतकाल हो गया था। फिर मैं 10 में यहाँ आ गई देहरादून में। जो मेरे बिचौलिया जो मुझे लेकर आए थे, एक तो राकेश है, नैवेद्य का मनोज का पापा है, और शिमला उसका भाई है गाँव का। ये सब मुझे लेकर आए थे, अंजेस था, शिमला थी, ये सब लेकर आए थे मुझे वहाँ से। कह के चलते इधर हम के आई हम, तू भी मुसलमान और ये भी मुसलमान ही है, काम तेरा सही हो जाएगा, तेरी जागती इसका बाप मिल जाएगा। मैं ठीक है। तो भैया मेरा कुछ नहीं हुआ, ना निकाह हुआ, ना शादी हुई, आराम खोरी कब तक। क्या बेचने में कुछ चीज़ हुआ? हाँ भैया, जब मैंने कहा शादी करूँ, तो पता नहीं कहाँ से अंजेस गुंडे लेकर आया था बाहर से, तो उनसे गलत काम करवा था मेरे से मिलके। और मैंने करवाती तो मारपीट दबा तपा के मारा था, वो कहीं नहीं मारा था। अब भी मारता है क्या? हाँ, ये तो वो पैर में भी चोट लग रही, एक हवा सारा बेकार हो गया, जैसे छेदती है। अभी जिन्हें भी कितने में बेचा गया था? कुछ कितने में बेचा? ये 30,000 में लाते खरीद के ये लोग। 30,000 में? जी। बीच में कौन था जिसमें? राकेश के साथ में उसका नैवेद्य का भाई था शिमला का, और दो आदमी और हैं, उनके मैं नाम नहीं जानती। कितने साल हो गए? मुझे यहाँ 10 साल होगा भैया। क्या आपने पुलिस को बताना मुनासिब नहीं समझा? भैया मुझे तो इन्होंने पाबंदी बना के दिल से हाथ बांध के जब रखा था मुझे, तो मैं तो बहुत बुरा हाल रहा। जब मैं निकली, जब मेरे साथ बहुत मारपीट हुई, अंजेस भी मारा था मुझे बुरी तरीके से। तो क्या आपने कोई पुलिस की तहरीर दी फिलहाल? भैया मैंने अब दी 7 तारीख को। कहाँ तहरीर दी आपने? एक तो मैंने यहाँ दी क्या ना सिविलियन थाने में, और 3 कचहरी में, क्या कचहरी में 3 है। क्या कहा आपको, क्या आश्वासन मिला? मुझे तो सिविलियन वाले ने सच्ची में फ़ोन करके कहा था कि जा तेरा फैसला वो करवा देगा। जब मैं वहाँ गई, मेरी कह रही यहाँ ठीक है, तेरे पूरी मदद हो गई, वहाँ जाओ, कुछ भी नहीं, बैठ के वापस आ जाओ। तुम्हारे माँ बाप नहीं? तो भैया मेरे माँ बाप तो नहीं आज से होते क्या, मैं तो बहुत दुखी आ रही हूँ भैया। प्रार्थना पत्र सिविल लाइन कोतवाली रुड़की को प्रेषित किया गया है, ताकि उस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से उक्त महिला के बारे में जानकारी जुटाई जा सके, और उसकी परिस्थितियां और उसके साथ जो भी हो रहा है उस पर सभी तरीके से जांच कर समुचित कार्रवाई की जा सके कि 10 वर्षों से वो सहमति से एक दूसरे के साथ रह रहे थे या अन्य कोई बात थी। ये अपने आप में गहन जांच और विवेचना का विषय है। इसके लिए निर्देशित, यदि उस समय बेचा गया था तो 10 वर्ष पूर्व की चूँकि ये घटना है, इसलिए ज़्यादा जानकारी जुटाने की आवश्यकता पड़ेगी। और 10 वर्षों से चूँकि आप ही की मीडिया की ही बाइट में वो स्वतंत्र रूप से आपको कथन करती हुई दिख रही है, इसलिए यदि किसी बंधन में नहीं है तो वो पहले भी अपनी बात रख सकती थी, आज भी उसने अपनी बात रखी है, तो अब तक वो 10 वर्षों तक क्यों चुप रही, ये भी अपने आप में एक जाँच का बिंदु है। सभी पहलुओं से जाँच की जाएगी और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी।